नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस पे लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में कि क्या है, क्यों कम हो गया। बहुत से पेशेंट हमारे पास सिर्फ जीएफआर को लेकर आते हैं, जबकि बहुत बार होता है कि उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन किसी वजह से जीएफआर लैब ने बता दिया कि जीएफआर थोड़ा कम हो गया और पेशेंट परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीफार होता क्या है। जीफार का मतलब होता है कि जो हमारा किडनी है, किडनी के अंदर हमारी यूनिट होती है, उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन में जो ब्लड होता है हमारी, वो फ्लो करता है और फिर उसके बाद में फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस करके स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो ब्लड आता है और उसके बाद में नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होने के बाद में उसमें प्रोसेस होती है बहुत सारी, और उसके बाद में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ तो जीफार का मतलब ये हो गया कि हमारा किस तरह से कितना ब्लड किडनी में अंदर फिल्टर हो रहा है, जो कि आगे चल के यूरिन फॉर्मेशन को बना रहा है। तो अगर जीएफआर कम है, इसका मतलब है कि फिल्ट्रेशन कम हो गया है, और हम यूँ बोले तो किडनी कमज़ोर हो गई है। और जीएफआर बहुत कम है, इसका मतलब फिल्ट्रेशन ना के बराबर है और किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, और हो सकता है उसको हमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाए। अब हम लोग बात समझेंगे कि जीएफआर का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। देखिए, कभी-कभी हम अनावश्यक परेशान होते हैं जीफार को लेकर, वो हमें नहीं होना है। आज हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले जीफार निकालने के हमारे पास तरीके क्या होते हैं? कुछ फ़ॉर्मूले हैं, जैसे कि कुछ कंप्यूटराइज़्ड फ़ॉर्मूले जो कि बहुत एक्यूरेट माने जाते हैं। तो एक है एमडीआरडी फ़ॉर्मूला, दूसरा होता है सीकेडी ईपीआई इक्वेशन। ये तो बहुत अच्छे फ़ॉर्मूले मानते हैं हम लोग, लेकिन ये कंप्यूटराइज़्ड फ़ॉर्मूले होते हैं, और इनमें जीफार निकालने के लिए हमको पेशेंट की रेस चाहिए कि वो कहाँ का रेस क्या है उसकी, अमेरिकन, अफ्रीकन, जो इस तरह के रेस होते हैं हमारे, वो रेस है, इंडियन है, और दूसरा चाहिए हमको उसका क्रिएटिनिन, ये चाहिए होता है। इसके बाद हमारे पास जो एक फार्मूला है जिसको हम लोग पेन से भी यूज कर सकते हैं, अपने हाथ से, सिंपल कैलकुलेटर से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है सिंपल फार्मूला, जो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो है कॉक क्रॉक गॉल्ट इक्वेशन। इस फार्मूले को मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। ये होता है 140 माइनस एज इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। तो ये जो फार्मूला होता है, इसे हम कॉकरॉक गॉल्ट इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ फार्मूला अभी, आप इसको चाहे तो फोटो खींच के रख लीजिएगा। मैं आपको फार्मूला अभी इसमें अवेलेबल करा दूंगा स्क्रीन पे। तो ये फार्मूला होता है। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर हो गया एज, क्रिएटिन और वेट, जो इस फार्मूले में आ रहा है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एज, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बाकी जो वेट और क्रिएटिन है, ये हम एक स्टेज तक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ता है, जैसे क्रिएटिन बढ़ता रहता है, तो जीफार उसका कम होता चला जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे किसी की जब एज बढ़ती है तो भी जीफार कम होता है, और आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर नेचुरली हमारा जीफार फॉल होता चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमें मेडिसिन देना है। अगर किसी उम्र बढ़ रही है तो जीफार कम हो जाता है। अब इसकी वजह से पेशेंट कई बार 60 साल 70 साल के होते हैं और परेशान होकर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा जीफार कम हो गया, और बोलते हैं हमें दवा लिख दो। जबकि हम क्रिएटिनिन देखते हैं नॉर्मल आता है। तो वो जीफार फॉल एज की वजह से होता है, वो ईश्वर की बनाई देन है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और उसको मेडिसिन लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो एज रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन उसमें रीनल फंक्शन हम नहीं बोलेंगे खराब हो गया है, किडनी उसकी ठीक है, उनकी एज के हिसाब से ठीक है। तो बात एज की हो गई कि एज बढ़ने के साथ साथ जीफार कम हो जाता है, और उसमें हमें घबराना नहीं है, हमें उसके लिए अलग से चिंता नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रिएटिनिन। जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तो जीफार कम होता चला जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। तो जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो जैसे अगर किसी का जीफार सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, मतलब किसी का जीफार 15 से कम हो गया है, तब उसको हम बोलते हैं कि वो एडवांस सीकेडी स्टेज में पहुंच गया है, और फिर उसको हो सकता है कि आगे चल के डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ जाए। तो जीफार के हिसाब से हम सीकेडी को कैटेगराइज करते हैं। सबसे एडवांस होता है जिसका जीफार 15 से कम होता है, इसको हम सीकेडी स्टेज 5 बोलते हैं। इसके बाद आता है सीकेडी स्टेज 4, जिसमें कि जीफार हमारा 15 से लेकर के 30 तक चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सीकेडी स्टेज 3, जिसमें जीफार 30 से लेकर 60 तक रहता है, और फिर इसके बाद आता है स्टेज 2, जिसमें 60 से 90 होता है। इस तरह से होता है। तो अगर किसी का जीफार हम लोग बोलते हैं कि 60 से कम है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये थोड़ा सा, इसको हमें कंसर्न रखना चाहिए, और उसके हमें सीकेडी के में भी ट्रीटमेंट पे हमें डालना पड़े। और अगर किसी का जीएफआर
15 से कम है तो उसको एडवांस सीकेडी कैटेगरी में रखा जाता है और हो सकता है उसको भविष्य में डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ जाए। ठीक है, एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो हम जीएफआर निकालते हैं ये हमारी दोनों किडनी का कम्युलेटिव जीएफआर होता है, मतलब दोनों किडनी का मिला करके निकालते हैं, क्योंकि क्रिएटिन जो हमारा ब्लड में है वो दोनों किडनी के रिजल्ट फंक्शन के रिजल्ट से बना हुआ है। ठीक है, अगर हमें दोनों किडनी में से एक किडनी, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बात करी है, किसी किडनी एक छोटी है किसी की एक नॉर्मल है, तो हो सकता है उसका वो किडनी कम काम कर रही हो। तब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी ये जीएफआर जो है इनमें से दोनों किडनी का कंट्रीब्यूशन कैसा है या कोई किडनी कमजोर तो नहीं है। उसके लिए हमको फिर डीटीपी रिनल स्कैन या डीएमएस रिनल स्कैन कराना चाहिए, जिससे कि हमको इंडिविजुअल किडनी का जीएफआर पता चल जाएगा, अलग अलग किडनी का जीएफआर पता चल जाता है और उससे ये भी आइडिया लगता है कि कौन सी किडनी ऐसी है जो काम बहुत कम कर रही है, और ये हमारे लिए फिर आगे चलकर उस किडनी को बचाने के लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कोई सवाल है तो हमको कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब भी हम लोग कोशिश करेंगे दें आपको। और परेशान नहीं होना जीएफआर को लेकर, खासकर जो उम्रदराज लोग हैं उनके लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें और जानकारी आपस में लोगों को भी अपने साझा करें। नमस्कार।